ओम शांताकारं भुजं शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं स्वांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुभवैरं सर्वलोकैकनाथं। बोल विष्णु भगवान की जय। मोक्षदा एकादशी का वृतांत समाप्त होते ही धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की कि हे भगवान विष्णु के साक्षात स्वरूप पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है तथा उसका क्या विधि है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। एकादशी व्रत से अधिक तो मैं अधिक से अधिक दक्षिणा देने वाले जग से भी प्रसन्न नहीं हूँ। अतः तुम इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त एकाग्र मन से सुनो। इस पौष कृष्ण के एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। अतः नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, जगों में अश्वमेघ, देवताओं भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझको परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि कहते हैं। मेरी पूजा के हेतु ऋतु के अनुकूल फल फूल, नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि से मेरे अर्पण करे। धूप दीप नैवेद्य आदि से मेरे षोडशोपचार पूजा करे और रात्रि को जागरण करे। इस एकादशी के व्रत के समान जग, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5,000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक फल सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अब तुम इस एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। चंपावती नगरी में महिषमान नाम का एक प्रतापी राजा राज करता था। उसके 4 पुत्र थे। सब में लुम्पक नामक बड़ा ही राजपूत महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री वेश्यागमन और दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह देवताओं, ब्राह्मणों और वैष्णवों का निंदक था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के इन कुकर्मों का ज्ञान हुआ तो उसको अपने राज से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि अब किधर जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी का कर्म करने का निश्चय किया। वह दिन भर वन में रहता और रात्रि को अपने पिता के नगरी में चोरी करता। वह प्रजा को तंग करने और मारने का कर्म भी करता। इस वन में पशुओं आदि को भी मारकर खा जाता था। राज्य कर्मचारी उनके इस कुकर्मों के कारण पकड़कर भी राजा के डर से के मारे छोड़ देते थे। वन में एक अत्यंत प्राचीन पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा किया करते थे। उसी के वृक्ष के नीचे एक महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं का क्रियास्थल मानते थे। पौष की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन बबस होने के कारण शीत के मारे समस्त रात्रि सो न सका और मूर्छित हो गया। उसके हाथ पैर अकड़ गए और सूर्योदय होने पर भी वह उसकी मूर्छा नहीं गई। दूसरे दिन सफला एकादशी को दोपहर के समय सूर्य की गर्मी से उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह होश में आकर गिरता पड़ता वन में भोजन की खोज में भटकने लगा, परंतु शारीरिक कमजोरी और कष्ट के कारण वह जीवों को मारने में असमर्थ रहा। अंत में वह वृक्षों से गिरे हुए फलों को बीन कर पीपल के वृक्ष के नीचे आया। उस समय तक सूर्य भगवान अस्त हो गए थे। उसने फलों को पीपल के वृक्ष के नीचे लाकर रख दिया और रो रो कर कहने लगा कि भगवान, यह सब फल फूल आप के ही अर्पण है, आप ही से तृप्त होइए। उस रात्रि को भी उसके दुख के मारे नींद नहीं आई और वह रो रो कर भगवान को याद करता रहा। इस प्रकार उससे अनजाने में ही सफला एकादशी का उपवास हो गया और रात्रि में ईश्वर भक्ति हो गई। इस उपवास तथा जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सब पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः समय अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा एक अति सुंदर घोड़ा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण की कृपा से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। हे भगवान, आपकी जय हो कहते ही उसने घोड़े की पीठ पर रखा खाना खाया और वस्त्र एवं महाभूषण पहन लिए। घोड़े पर चढ़कर वह अपने पिता के पास गया और संपूर्ण कथा का सुनाई। कुछ समय बाद राजा महिष्मान ने लुम्पक को अपनी राजभार सौंप दिया और स्वयं तपस्या करने वन में चला गया। वह लुम्पक शास्त्रानुसार राज करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि भी नारायण के परम भक्त हो गए, परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी देकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का व्रत
करते हैं उनके सभी कार्यों में सफलता मिलती है और अंत में मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत नहीं करते वे पूंछ और सिंहों से रहित पशु के समान है। इस सफला एकादशी के व्रत का प्रभाव तो अनंत ही है। इसके महात्म पढ़ने अथवा सुनने से भी अस्मिक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। सशंख चक्रम सकृत कुंडलम सपीत वस्त्रम सरशीरेचनम सारवक्षस्थल कौस्तुभम नाम विष्णु शीर्षाम चतुर्भुजम। बोली विष्णु भगवान की जय।